अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू डिफ्यूजन। टुडे वी विल डिस्कस वीक 7 ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे पास क्या होते हैं, हम इनके बारे में देखेंगे। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की तरफ जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं द क्रिएटिविटी ऑफ आवर माइंड। हम अपने माइंड के ज़रिए से जो भी अपने आइडियाज़ जनरेट करते हैं या कोई डिज़ाइन जनरेट करते हैं या कोई भी इन्वेंशन करते हैं जो कि एक यूज़फुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है या जिसकी वजह से हमें एक यूज़फुल एप्लीकेशन मिलती है, तो वो हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है ना, कि हमने कोई भी चीज़ खरीदी है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है कि ये चीज़ हमारी है, इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, हम रजिस्टर करवा देते हैं कि ये चीज़, जैसे कि अगर हम कोई हाउस परचेज़ करते हैं तो हम उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि ये अब हमारी प्रॉपर्टी है, इसको कोई भी विदाउट आवर परमिशन यूज़ नहीं कर सकता। इसी तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ राइट्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि हमारे जो आइडियाज़ हैं वो कोई चोरी ना कर सके, या अगर हमारी कोई इन्वेंशन है उसको कोई अपने नेम से यूटिलाइज़ ना कर सके। इसके लिए कुछ ना कुछ राइट्स दिए गए हैं। अच्छा, अब हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों ज़रूरी है? देखो, हम सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, हमने डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम आइडियाज़ जनरेट करते हैं कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लेके आते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएशन करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, कुछ आइडियाज़ जनरेट करते हैं कि इसके ज़रिए से हम जो है क्या कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम भी तो लगता है ना, यानी कि हमने कोई आइडिया जनरेट करना है तो उसके लिए हम टाइम लगाते हैं, हम रिसर्च करते हैं, उसके अलावा हम अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, और इन केस अगर हमें मनी इन्वेस्ट करनी पड़े तो हम मनी भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, अब क्योंकि हम इतना कुछ यूज़ कर रहे हैं, हम अपना टाइम दे रहे हैं, हम एनर्जी लगा रहे हैं, अपनी मनी लगा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो आइडियाज़ हैं वो हमारा ही रहे, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लीगली लॉज क्रिएट किए गए हैं जो कि आपके इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उन्हीं को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं, आईपीआर भी कह देते हैं इनको। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की समझ आ गई और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की भी समझ आ गई। अब इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ऑफन द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स ओन्ड यूज्ड एंड डेवलप्ड बाय अ सॉफ्टवेयर हाउस। अगर हम सॉफ्टवेयर हाउस जहाँ पर यानी कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्ड किए जाते हैं, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम करते हैं, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट है वो क्या है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास जितने भी वैल्यूएबल एसेट्स हैं, जो भी हमने सॉफ्टवेयर हाउस में बेसिकली क्या हो रहा होता है, हम सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे होते हैं, हम कोडिंग कर रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम जो कोडिंग करें, जो लॉजिक बना रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, उसको लिए कुछ ना कुछ राइट्स जनरेट किए जाते हैं ताकि प्रोजेक्ट या जो भी अपना प्रोडक्ट डेवलप किया है वो कोई और उस तरह का प्रोडक्ट जो है वो डेवलप ना करे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, इस पर बहुत सारी टर्म्स इंक्लूड होती हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आ गई, पैटर्न्स आ गए, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, कॉपीराइट्स, ये सब इसी के अंदर फॉल करते हैं। हमने कॉपीराइट्स के बारे में बहुत दफ़ा सुना है कि हमारे यानी कि जो भी बुक्स हैं वो कॉपीराइट आती है। इवन यूट्यूब वीडियोज़ जो है उस पर भी कॉपीराइट चेक लगाया जाता है कि आपने किसी और का कंटेंट तो नहीं उठाया, क्या आपने किसी और की मेहनत तो नहीं उठा के लगा दी और आप उस पर व्यूज़ ले रहे हैं, आप उससे पैसा कमा रहे हैं, और तो इन चीज़ों पे कॉपीराइट लगाया जाता है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम सीक्रेट रखना चाहते हैं, जो हम पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहते, वो हमारे पास कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आप इस तरह से समझ सकते हो कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है, या हम इस रेस्टोरेंट्स की एग्जांपल लेते हैं, जैसे KFC है, उसका बर्गर बनाने का, जिंगर बनाने का एक अपना तरीका है, एक अपनी रेसिपी है। ठीक है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, तो वो क्या है, वो उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उसने सीक्रेट रखा हुआ है उसको। ठीक है, और वो रेसिपी जो है उनके वर्कर्स को पता है कि जो बना रहे हैं उनको, तो उन वर्कर्स से उम्मीद की जाती है कि वो उस रेसिपी को किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है कि आप अगर इस कंपनी में काम कर रहे हो तो आप दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते, या आप यहाँ की बातें वहाँ जाके शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, पैटर्न्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास कोई भी अगर हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास क्या आती है, पैटर्न्स में आती है। लाइक हमने कोई हार्डवेयर बनाई है, या हम इसमें कह सकते हैं कि
कि हमने कोई न्यू इन्वेंशन की है, ठीक है, वो हमारी इन्वेंशन है, हमने उस पर टाइम लगाया है, तो हमारे पास गवर्नमेंट हमें ये अलाउ करती है कि हम उसको रजिस्टर करवाएं, हम उस पर 20 ईयर्स तक प्रोटेक्शन ले सकते हैं कि 20 ईयर्स तक उस जैसी इन्वेंशन कोई और नहीं कर सकता, वो रेसिपी या वो मटेरियल यूज़ करके वो नहीं कर सकता, वो प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये हमारे पास ट्रेड मार्क से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा ग्राफिकल मार्क जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्रेड को, किसी की सर्विस को करता है, और हम क्यों उसको यूज़ करते हैं, ताकि दो लोगों की सर्विस को डिस्टिंग्विश किया जा सके। उन प्रोडक्ट्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्रांड्स देखते हैं, हम लोगोस देखते हैं, या हम उनकी पैकेजिंग देख रहे होते हैं कि ये पैकेजिंग जो है वो इस ब्रांड से बिलोंग करती है, ठीक है। तो उन चीज़ों की प्रोटेक्शन के लिए भी लॉज क्रिएट किए गए हैं। डिज़ाइंस में हमारे पास क्या आता है, लाइक हमने कोई भी पैकेजिंग के लिए बना दिया, या हमने कोई सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया, उसका डिज़ाइन बनाया, या इसकी एक अच्छी सी खूबसूरत एग्जांपल ये ले लेते हैं कि हमने एक कार की डिज़ाइनिंग की है, ठीक है। अब हमने वो जो डिज़ाइन की है वो हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में फॉल करता है बेसिकली, कि हमने एक डिज़ाइन क्रिएट किया और हम चाहते हैं कि ये हमारा डिज़ाइन जो है वो कोई और यूज़ ना करे, हमने बनाया ये, ठीक है। अब हम उसको आगे सेल आउट कर सकते हैं, हम किसी और को लाइसेंस दे सकते हैं कि हमें मार्केटिंग करनी नहीं आती है, ठीक है, आपको ये डिज़ाइन देते हैं, आप इस पे प्रोडक्ट बनाओ और इसमें से इतना % आप मुझे दोगे, यानी कि जितनी भी सेल हुई है उसमें से 5% आप मुझे दोगे। फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट जो है उन्होंने 50,000 की सेल की है, तो उसमें से 5% जो है वो मेरा होगा। तो डिज़ाइंस भी हमारे प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। कॉपीराइट प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब कॉपीराइट के बारे में तो सबको पता है कि कॉपीराइट्स क्या होते हैं। लाइक हमने कोई बुक लिखी है, उस पर हम कॉपीराइट दे सकते हैं कि जो ये बुक है वो सिर्फ मैं ही रिपब्लिश कर सकती हूँ, उसके अंदर चेंजेस जो है वो मैं ही कर सकती हूँ, विदाउट माई परमिशन कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। अब हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स की किस तरह से प्रोटेक्शन की जाती है, हमारे पास कोई भी प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं, हम डेवलपर्स हैं, ठीक है, हमने प्रोग्राम्स बनाने होते हैं। अब हमारे प्रोग्राम्स के पीछे हम लॉजिक बनाते हैं, लॉजिक बनाने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, हम अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमें होता है कि हमारा ये प्रोग्राम कोई चोरी ना कर ले, या ईजीली, उसके लिए तो ईजी होगा ना, अगर मैंने एक लॉजिक बनाई है और कोई अदर पर्सन जो है वो उसको यूज़ कर रहा है, तो उसने तो उस पर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, मेहनत मेरी थी, लेकिन फ्रूट क्या किसको मिल रहा है, उसको मिल रहा है, तो वहाँ पर भी हम कॉपीराइट्स यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।